पीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। पूरा मैथमेटिक्स बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए कवर कराया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। पहला प्रश्न दे रखा है, साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिएगा। कुछ फार्मूले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, कुछ फार्मूले आज देख लीजिएगा। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक फार्मूला होता है कॉसिक स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इन फार्मूले की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। पहला मान है साइन ए। इस साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में? कॉट के पदों में लाना है। क्या हो सकता है? तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कॉसिक स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। स्क्वायर को यदि हटा देंगे क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। यहां से ये स्क्वायर हटा दिया गया, स्क्वायर को हटा दिया गया तो क्या लग गया? रूट लग गया। एक आइडेंटिटी हम लोगों ने कल पढ़ा था, चूंकि कॉसिक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए लिखिएगा। कॉसेक ए की जगह पे लिख सकते 1 बटा साइन ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब पलट दीजिएगा साइन ए, है ना। साइन ए को उल्टा किया, इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया चीज। देखिएगा साइन की वैल्यू जो है वो कॉट के पदों में ये आ गया। साइन ए बराबर 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिएगा साइन ए का मान चेंज हो गया किसके पदों में? कॉट ए के पदों में। कॉट ए के पदों में ये चेंज हो गया साइन ए का। अब दूसरा है सेक ए। दूसरा मान क्या है? सेक ए। सेकों को देखिएगा, सेक ए। सेक ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना। हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या है? सेक स्क्वायर ए। क्योंकि क्या है? सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमें व्यक्त करना है कॉट के पदों में, तो हम लोग 10 को हटा देंगे। हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं कि टेन ए बराबर होता 1 बटा कॉट ए, 1 बटा कॉट ए। तो लिख दीजिएगा यहां पर सेक ए सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं कॉट के पदों में 1 बटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए 1 बटा कॉट स्क्वायर ए।
एलसीएम ले लीजिएगा। सेक ए बराबर अंडर रूट एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर ए, एक में गुणा होगा कॉट का स्क्वायर ए का तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, प्लस का वन। यहां देखिएगा अब सेक ए बराबर, अब ध्यान दीजिएगा अंडर रूट में मान है लेकिन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर का लासा क्या आएगा कॉट, अंडर रूट में ये तो यही रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट ए का मान क्या है कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए का क्या आ जाएगा कॉट ए, कॉट ए ये चेंज हो गया, सेके भी चेंज हो गया। और एक मान पूछा गया क्या कौन सा टेन का, तो टेन का तो ऑलरेडी हम लोग फार्मूला जानते हैं, टेन ए बराबर क्या होता है एक बटा में कॉट ए, एक बटा में कॉट ए। देखो तीनों मान चेंज हो गए बेटा। साइन ए का मान कॉट ए के पदों में क्या आएगा, साइन ए को लिख सकते हैं कॉट के पदों में एक बटा वन प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेके को कॉट ए के पदों में क्या लिख सकते हैं सेके बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट ए, अपॉन कॉट ए। कॉट ए और टेन ए को लिख सकते हैं एक बटा कॉट ए, ये फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में। अब सारे के सारे अनुपातों को क्या सेक के पदों में लाना है, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो कोई भी हो। तो पहला मान हम लोग जानते क्या है, साइन से शुरू करते, साइन साइन ए को चेंज किस में करना है हम लोगों को सेक ए के पदों में, सेक ए में। तो पहला फार्मूला क्या है, पहला जो फार्मूला है वो हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट है, कॉट को लिख सकते कैसा एक बटा में टेन के पदों में वन अपॉन टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, यहां से एलसीएम ले लेंगे क्या टेन स्क्वायर ए, एलसीएम टेन स्क्वायर या मल्टीप्लाई करिएगा एक में तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन, टेन स्क्वायर ए प्लस वन। अब बताइएगा क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो वन प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे तो हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी और बना लीजिएगा इससे, अगर मैं एक को इस साइड भेज दूं पक्षांतर कर दें एक को तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर में लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर ए। अब इन दोनों मानों को यहां पे पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस वन, टेन स्क्वायर ए प्लस वन को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा बेटा रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लगा दीजिएगा, कितना मिलेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये देखिएगा कॉसेक ए चेंज हो गया पूरा का पूरा सेक ए के पदों में। अब हम एक आइडेंटिटी फिर जानते हैं कि कॉसेक ए या सीधा मान या साइन ए, साइन ए बराबर होता है एक बटे में कॉसेक ए,
1/में कॉसेक ए, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा? साइन ए का मान हो जाएगा, साइन ए का मान हो जाएगा 1/1 में करेंगे तो पलट दीजिएगा, यहां से 1/, करिएगा 1/में अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए -1। यदि आपको आगे और सॉल्व करना हो इसे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यदि मैं इसको और सॉल्व करूं तो रूट से बाहर आ जाएगा सेक ए, रूट से बाहर आ गया सेक ए, ये वाला मान अंदर रहेगा रूट के, कितना? सेक स्क्वायर ए -1। ये भी मान क्या होगा, इनपुट कर दीजिएगा। क्यों ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, यही सॉल्व कर लीजिए। 1/, में सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, पलट दीजिएगा तो साइन ए बराबर हो जाएगा, अंडर रूट वाला मान ऊपर पहुंच जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए, अपॉन में सेक ए। ये साइन में चेंज हो गया, ये वाला मान साइन में चेंज हो गया है। ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे, 1 में करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई और ये आ गया और सेक ए नीचे आ गया। साइन और कॉसेक ए चेंज हो गया, अब कौन सा मान बचता है? कॉस। कॉस का भी आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बराबर डायरेक्ट होता है 1/sec ए, ये व्यक्त कर दी। फिर बचता है टेन। टेन को कैसे चेक करेंगे? हम लोग जानते हैं क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बराबर tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा tan ए बराबर अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। tan भी चेंज हो गया, tan चेंज हो गया। अब हमें कौन सा बचता है? हमारे पास कॉट बचता है, तो कॉट को हम जानते हैं, कॉट ए बराबर होता है 1/, में tan ए। tan के मान को उल्टा कर दो, वो मान बन जाता है कॉट का। उल्टा कर दीजिएगा इसको तो हम लिख देंगे इसको 1/, में अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। सभी मान चेंज होगा, देखिएगा साइन ए चेंज हो गया, यहाँ पर कॉसेक ए ये चेंज हो गया, कॉस ये चेंज हो गया सेक में, टेन ये चेंज हो गया सेक में, और कॉट ये चेंज हो गया सेक। इस तरीके से हम लोगों को मानों को बदलना है ना, एक दूसरे में चेंज करना है। कोई भी अनुपात वो आपको देगा, आपसे बोलेगा इसमें चेंज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का मान बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला देखिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसका मान हम लोगों को बताना है। यदि हम देख रहे हैं 63 और 27 को जोड़ेंगे 90 हो रहा है, कोई एक मान चेंज कर लीजिएगा। कोई भी इस तरीके के जब भी प्रश्न होंगे हम लोगों ने सीखा है, कोई भी एक मान को आप चेंज कर लीजिए। साइन स्क्वायर 63 प्लस, इसको चेंज कर लीजिएगा। यदि मैं इसको कैसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 - 63 डिग्री, 90 - 63 डिग्री अपॉन
इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। 73 घटा देंगे 90 से तो हमें 17 मिलेगा। एक चेंज कर लिया हमको, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, चेंज कर दो क्या लिखेंगे बार बार। आप देखिएगा 90 माइनस थीटा पहले में है, पहले में सभी धनात्मक, लेकिन 90 के केस में क्या होगा, निष्पत्ति चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा दो 63 डिग्री अपॉन, ये चेंज हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस से साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक आइडेंटिटी हम लोगों ने सीखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। एंगल अगर सेम है साइन कॉस के स्क्वायर में और उनको ऐड करेंगे तो एक मिलेगा। यहाँ देखिएगा 63 सेम है, साइन है कॉस है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान बन रहा है ये, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तरह ये क्रिएट होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर का मान हो गया 1 अपॉन इस वाले का मान भी क्या हो जाएगा 1/1 बोलेंगे 1। आंसर कितना मिलेगा 1। इस तरीके से भी प्रश्नों को हल करना है ना, इस तरीके से हम लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दे रखा कि साइन स्क्वायर 25 इंटू में कॉस 65। इसको देखिए, दूसरा सवाल है प्रश्न नंबर 2, साइन 25 अंश इंटू में कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश और साइन 65 अंश। ध्यान दीजिए, कोई एक मान चेंज कर लीजिए, ये 65 है, इसको चेंज कर लीजिए। हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन 25 इंटू में, इसे कैसे लिख सकते हैं, कितना घटाया जाए, इसको कॉस 90 माइनस कितना घटा दें 25 घटा देंगे तो हमें 65 मिल जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस कितना घटाया जाए इसमें, यहाँ 25 है, अब साइन को घटा दीजिएगा, साइन 90 माइनस 25 कर दीजिए, साइन 90 माइनस 25, देखो 25 वाले हमने बना लिए। अब हम लोग जानते हैं ये पहले कोऑर्डिनेट में है तो ये 25 है, कॉस का क्या हो गया साइन 25 प्लस कॉस है, कॉस लिख दीजिएगा 25 आंसर। अब पहले में साइन का कॉस हो गया 25, अब मल्टीप्लाई होगा साइन 25 इंटू में साइन 25 हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 इंटू में कॉस 25 क्या होगा कॉस स्क्वायर 25 दोनों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। हम लोग जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। एंगल देखो 25 है, दोनों का मान क्या होगा 1। इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।